आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओरिजिन इकोसिस्टम की एक बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट के बारे में। 31 मई 2026 को डाओ द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की गई है, जिनका सीधा असर LGNS, GLGNS, Anubis चेन और स्टेकिंग करने वाले यूजर्स पर पड़ेगा। अगर आप ओरिजिन इकोसिस्टम का हिस्सा हैं या LGNS और Anubis के फ्यूचर को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको पूरी अपडेट आसान हिंदी भाषा में समझाने वाला हूँ। आखिर बदलाव क्यों किए गए? दोस्तों, ओरिजिन टीम का कहना है कि इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य है इकोसिस्टम को और मजबूत बनाना, लॉन्ग टर्म होल्डर्स को रिवॉर्ड देना, Anubis चेन अडॉप्शन बढ़ाना, इकोनॉमिक मॉडल को सस्टेनेबल बनाना। मतलब अब फोकस सिर्फ शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स पर नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम ग्रोथ पर है। पहला बड़ा बदलाव, 360 डेज क्रॉस चेन स्टेकिंग। पहले क्या मिलता था? अगर कोई यूजर LGNS या डाई को Anubis चेन पर 360 दिनों के लिए स्टेक करता था, तो उसे एक 2.5 गैस रिवॉर्ड मिलता था। साथ ही NFT रैंकिंग कैंपेन में भाग लेने का मौका भी मिलता था। लेकिन अब ये दोनों रिवॉर्ड समाप्त कर दिए गए हैं, यानी एक 2.5 गैस रिवॉर्ड बंद, NFT रैंकिंग रिवॉर्ड बंद। अब नया क्या मिलेगा? अब LGNS को 360 डेज के लिए क्रॉस चेन स्टेक करने पर 2% GLGNS एयर ड्रॉप मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, 360 डेज पूरे होते ही GLGNS सीधे आपके वॉलेट में सेटलमेंट के साथ मिल जाएगा। दूसरा बड़ा बदलाव, 600 डेज LGNS स्टेकिंग। अब बात करते हैं 600 डेज स्टेकिंग की। पहले 600 डेज के लिए LGNS स्टेक करने पर 2.5 गैस सब्सिडी रिवॉर्ड मिलता था, लेकिन नई अपडेट के बाद 2.5 गैस रिवॉर्ड भी समाप्त कर दिया गया है। यानी टीम धीरे धीरे गैस सब्सिडी हटाकर GLGNS आधारित रिवॉर्ड मॉडल की तरफ बढ़ रही है। तीसरी बड़ी अपडेट, DAI स्टेकिंग। अब सबसे महत्वपूर्ण खबर, वर्तमान में अगर कोई यूजर डाई को Anubis चेन पर 600 डेज के लिए स्टेक करता है, तो उसे 5% GLGNS एयर ड्रॉप रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस कैंपेन का पहला फेज 1 जून 2026 रात 12 बजे सिंगापुर टाइम समाप्त हो जाएगा। मतलब 5% GLGNS रिवॉर्ड वाला फेज अब बंद होने वाला है। अब आगे क्या आने वाला है? अवेक टीम ने एक नई झलक भी दिखाई है। जल्द ही लॉन्च होने वाला है लेगेसी 360 बॉन्ड। ये एक 1 क्लिक क्रॉस चेन स्टेकिंग सिस्टम होगा। मतलब यूजर्स को स्टेकिंग और आसान तरीके से करने का मौका मिलेगा। और सबसे खास बात, लेगेसी 360 बॉन्ड के जरिए पार्टिसिपेट करने वाले यूजर्स को अतिरिक्त 4% GLGNS एयर ड्रॉप रिवॉर्ड मिलेगा। हालांकि इसकी पूरी जानकारी अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन इतना साफ है कि टीम अब GLGNS को इकोसिस्टम का और महत्वपूर्ण हिस्सा बना रही है। जेनेसिस 360 NFT वालों के लिए खुशखबरी। अब बात करते हैं NFT होल्डर्स की। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि NFT प्रोग्राम भी बंद हो गया क्या? तो जवाब है नहीं। जेनेसिस 360 NFT इंसेंटिव कैंपेन पहले की तरह जारी रहेगा। जो यूजर्स कैंपेन की शर्तें पूरी करेंगे, उन्हें NFT से जुड़े सभी बेनिफिट्स और राइट्स मिलते रहेंगे। यानी NFT होल्डर्स के लिए फिलहाल कोई नकारात्मक बदलाव नहीं है। इस अपडेट का मतलब क्या है? अगर हम पूरी अपडेट को एक लाइन में समझें, तो ओरिजिन टीम अब इकोसिस्टम को शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स से लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन की तरफ ले जा रही है। पहले रिवॉर्ड बराबर गैस सब्सिडी, अब रिवॉर्ड बराबर GLGNS ओनरशिप। यानी टीम चाहती है कि यूजर सिर्फ रिवॉर्ड न ले, बल्कि इकोसिस्टम की ग्रोथ का हिस्सा भी बने। फ्यूचर विजन इस अपडेट से एक बात और साफ हो जाती है। अवेक का पूरा फोकस अब Anubis चेन GLGNS लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम बिल्डिंग पर है। और आने वाले समय में शायद और भी ऐसे मैकेनिज्म्स देखने को मिल सकते हैं जो इकोसिस्टम ग्रोथ और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे। इम्पोर्टेंट नोट दोस्तों, हर अपडेट को समझना जरूरी है। किसी भी इकोसिस्टम में रिवॉर्ड रूल्स समय समय पर बदल सकते हैं, इसलिए हमेशा ऑफिशियल अनाउंसमेंट पढ़ें, टेक्नोलॉजी समझें, लॉन्ग टर्म विजन को देखें और अपनी रिसर्च जरूर करें। आउटरो तो दोस्तों, ये थी ओरिजिन इकोसिस्टम की नई ऑफिशियल अपडेट। आपको क्या लगता है?
जीएस रिवॉर्ड हटाकर जीएलजीएनएस रिवॉर्ड देना सही फैसला है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली Web3 अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, जय ओरिजिन।